हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, जिसको हम लोग जेनेटिक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा बॉटनी का एक चैप्टर है। चलिए आप लोगों को मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को इस चैप्टर को डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है, मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है। डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करना है तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको कहीं टूर पे जाना है, ठीक है। आपको बहुत सारे कपड़े बैग में रखना है, ठीक है। जो बैग हो गया वो आपका न्यूक्लियस हो गया, और जो आपके कपड़े हैं, मान लीजिए दुपट्टा जो आपका है वो मान लीजिए आपका डीएनए है, ठीक है। दुपट्टे का लंबाई बहुत ज़्यादा, अगर मैं उसको सिर्फ ऐसे ही रख दूंगी तो वो बहुत जगह घेरेगा। इसीलिए मैं आप मान लीजिए हम एक फोल्ड करते हैं, ठीक है। जब हम एक फोल्ड करेंगे फिर भी वो ज़्यादा स्पेस घेरेगा, उसको हम बोलेंगे क्रोमैटिन। लेकिन अगर वही हम राउंड राउंड करके बहुत सारे घेरे कर देंगे, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिन का बात किया जाए तो इसका लेंथ जो होगा मोर होगा, जबकि क्रोमोसोम का लेस होगा। क्रोमैटिन थिन होगा, क्रोमोसोम थिक होगा। क्रोमैटिन लेस होगा, क्रोमोसोम मोर होगा। किसमें? विजिबिलिटी में। ये हमारा क्रोमैटिन जो अनकंडेंस होगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा। अगर डीएनए की फेज की बात किया जाए तो क्रोमैटिन को हम इंटरफेज कहते हैं, क्रोमोसोम को मेटाफेज कहते हैं। इंटरफेज और मेटाफेज के बारे में आप लोगों को सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बताया गया होगा, जो कि हमारा 11th का सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर था। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात किया जाए तो इसमें क्रोमैटिन में 1 होगा, क्रोमोसोम में भी 1 होगा। इसमें देख सकते हैं एक पेयर है, इसमें डबल पेयर है। जिसमें एक डीएनए, इसमें डबल डीएनए है। तो उसी प्रकार क्रोमैटिन, इसमें ये क्रोमैटिन एक होगा, जबकि क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिन होगा। डीएनए 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, इसमें 2 डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इसमें 2C होगा, 4C होगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब हम लोग डिप्लॉयड के बारे में जानेंगे। ह्यूमन सेल में मान लीजिए ये डिप्लॉयड है तो 46 क्रोमोसोम है, जो क्या होता है 23 पेयर में होता है। ये 2 सेट क्रोमोसोम है। एक पेयर को डिप्लॉयड कहेंगे तो ये डबल जब कहेंगे डिप्लॉयड जब होगा 46 क्रोमोसोम होगा। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। तो उसमें 23 क्रोमोसोम उसके पापा का होगा, 23 क्रोमोसोम उसकी मम्मी का होगा, ठीक है। देखा जाए हैप्लॉइड में सिंगल सेट क्रोमोसोम है, जबकि डिप्लॉयड जो क्या था डबल सेट क्रोमोसोम था। हैप्लॉइड सिंगल सेट। मेल है उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम है। जो स्पर्म के द्वारा गैमेट जब बना तो 23 क्रोमोसोम हुआ, जो उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड, ठीक है। और फीमेल का जो 46 क्रोमोसोम है, ओवा से जो रिलीज हो वो 23 क्रोमोसोम, उसको हम बोलेंगे हैप्लॉइड। दोनों को अगर देखा जाए 23 एक बच्चे में गया, उसमें 46 क्रोमोसोम हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड है, जबकि यहाँ पर आप लोगों को मैं बताई थी तो ये डिप्लॉइड था, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे होमो एंड नॉन होमो क्रोमोसोम। ये जो चीज़ है आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत मदद करेगा। ऑफस्प्रिंग 46 क्रोमोसोम। अगर ये जो है फर्स्ट होमो कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, उसी प्रकार टोटल कितना हो जाएगा, ये 23 क्रोमोसोम हो जाएगा। माँ को हम लोग बोलेंगे मैटरनल क्रोमोसोम, और पापा का से जो आएगा उसको बोलेंगे पैटर्नल क्रोमोसोम। होमोलोगस के मतलब आप बस सिंपल से आप याद रखिए कि 2 क्रोमोसोम अगर एक पेयर में होगा तो उसको हम होमोलोगस कहेंगे। अगर कोई क्रोमोसोम डिफरेंट पेयर में रहेगा उसको हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। मान लीजिए शेप एंड साइज सेम रहा तो उसको होमो कहेंगे, और शेप एंड साइज डिफरेंट रहेगा तो उसको नॉन होमो कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्रोमैटिड ऑफ सेम क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। जो क्रोमैटिड रहेगा सेम क्रोमोसोम को रहेगा उसको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। अगर क्रोमैटिड डिफरेंट क्रोमोसोम का रहेगा उसको हम नॉन सिस्टर कहेंगे। जैसे देखिए, अगर दोनों क्रोमोसोम पापा का रहा तो उसको हम क्रोमैटिड कहेंगे, लेकिन एक मम्मी का रहा एक पापा का रहा तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब हम लोग पढ़ेंगे जीन के बारे में, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए बिट फ्रॉम द प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को हम 1 जीन कहेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट 1 जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग अनदर जनरेशन। अगर किसी जनरेशन में एक कैरेक्टर एक जीन गया तो हम लोग बोलेंगे कि एक कैरेक्टर गया, ठीक है। अब लोग देखेंगे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम 1 जीन टू अनदर जनरेशन। अगर जो
प्रोसेस जब होगा तो एक कैरेक्टर अगर जो दूसरे कैरेक्टर में जाएगा, एक जीन अगर कोई कैरेक्टर में गया तो उसको हम बोलेंगे एक कैरेक्टर गया। मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो अब आप लोग कहते हैं कि ये जो इसका हाइट जो इसके पापा की तरह था, क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर मिला उसके पापा की ओर, ठीक है। उसका बाल का रंग ब्लैक है तो हम लोग बोलेंगे अब इसकी मम्मी की तरह गया, तो ये बोलेंगे हम लोग एक कैरेक्टर गया, ठीक है। ये जो जीन का जो टर्म है वो जॉनसन ने दिया था और मेंडल ने क्या किया था, जीन को फैक्टर के नाम से बोला गया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर एंड ट्रेट। अगर एक जीन है, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा, तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उसका प्लांट का हाइट हो गया तो वो टॉल भी हो सकता है, ड्राफ भी हो सकता है, लेकिन इसको हम बोलेंगे वन जीन वन कैरेक्टर। लेकिन वन जीन जो अगर मान लीजिए कोई कलर है, सीड का कलर येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे ट्रैट। येलो क्या हो गया, ट्रैट का है, कहने का मतलब हुआ एक जीन एक कैरेक्टर, ठीक है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये चैप्टर टोटली ही ट्रैट के बारे में पढ़ना है, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस, ये सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।